Hello friend, I am Mukesh Tiwari from Arya classes. Today I am going to explain third equation of motion. Our third equation of motion is equal to v square is equal to u square plus 2as. अब हम ये फाइंड आउट करते हैं कि v square is equal to u square plus 2s कैसे आता है. We also know that first equation of motion v is equal to u plus at and second equation is equal to s is equal to ut plus half at square. And we eliminated t from first equation of motion and put the value of t in equation second. From the second equation of motion we know that from second equation of motion s is equal to ut plus हाफ at स्क्वायर. इसको इक्वेशन हम फर्स्ट पुटअप करते हैं क्योंकि जो सेकंड इक्वेशन का हम जो v इक्वल टू यू प्लस ए टी का जो हम t एलिमिनेट करते हैं वो सेकंड इक्वेशन पुटअप करते हैं, फिर हमारा थर्ड इक्वेशन आता है. एंड इक्वेशन फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इक्वल टू यू प्लस ए टी. v इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी अरेंज t, देन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी चेंज करेंगे, v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी, इसको इधर कर देंगे तो t इज इक्वल टू हो जाएगा v माइनस यू अपान ए. t इज इक्वल टू v माइनस यू अपान ए. पुट द वैल्यू ऑफ दिस इक्वेशन इन इक्वेशन फर्स्ट. फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. अब इसमें जो हमारा t का वैल्यू है वो हम पुटअप करते हैं फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन t इज इक्वल टू वी माइनस यू अपान ए. अगर ये हम वैल्यू यहाँ पे पुटअप करते हैं एस इज इक्वल टू यू, टी के प्लेस में पुटअप करते हैं वी माइनस यू अपान ए प्लस 1/2 ए. टी इज इक्वल टू हो जाएगा वी माइनस यू अपान ए होल स्क्वायर. अब देखिए जो हमारा वी माइनस यू अपान ए का होल स्क्वायर हम पुटअप करते हैं, ये पूरा होल स्क्वायर है. ऑल्सो वी नो दैट द फार्मूला ऑफ ए माइनस बी होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab. अगर हम ये वैल्यू पुटअप करते हैं यहाँ पे तो हमारा ये आ जाएगा v माइनस यू होल स्क्वायर वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2u. अगर ये वैल्यू हम यहाँ पे पुटअप करते हैं तो हमारा हो जाएगा u का इसमें अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा u भी माइनस यू स्क्वायर अपान ए प्लस 1/2 इंटू ए. अगर ये वैल्यू पुटअप कर देंगे तो ये हो जाएगा v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2u भी अपान ए का स्क्वायर भी हम करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा ए स्क्वायर. ठीक है. अगर फिर हम इसे एस इज इक्वल टू ये वैल्यू पुटअप करते हैं u भी माइनस यू स्क्वायर अपान ए प्लस सॉल्व करते हैं तो अब देखिए यहाँ पे हमारा क्या है 1/2 इंटू ए ब्रैकेट में वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2u भी अपन ए स्क्वायर. अब देखिए यहाँ पे हमारा ये जो ए है ये ए से कैंसिल कर हो जाएगा तो हमारा 1a बचेगा. तो ये हमारा हो जाएगा टोटल अगर हम वैल्यू पुटअप करते हैं वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2u भी अपान ये 2 का इधर आ जाएगा तो ये हमारा हो जाएगा 2a. अब देखिए हमारा क्या है कि सेम हमारा है, हम टेक द एलसीएम ऑफ a एंड 2a. ए और 2a का एलसीएम लेते हैं तो हमारा देखिए हमारा इसके n में न्यूमरेटर में हमारा 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हमारा हो जाएगा टोटल अगर हम करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 2a, यहाँ पे हो जाएगा 2u भी, या एलसीएम लेते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 2u स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2u भी. हम देखते हैं कि जो कैंसिल आउट होता है. अब यहाँ पे 2u भी प्लस में है 2u भी माइनस में है, हम यहाँ पे इसको कैंसिल कर दिए. ठीक. अब देखिए यहाँ पे माइनस 2u स्क्वायर है, यहाँ पे प्लस यू स्क्वायर है. अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा माइनस यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर अपान 2a. यहाँ से हमारा हो जाएगा यस इज इक्वल टू माइनस यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर अपान 2a. क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 2as इज इक्वल टू माइनस यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर. इसको अगर हम सेंड करते हैं इधर तो ये हमारा हो जाएगा वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as. अब देखिए ये हमारा क्या आ गया, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हो गया. वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2a, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as. अब हम देखिए ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ये फर्स्ट 2 इक्वेशन ऑफ मोशन से हम करते हैं. अब हम इस पर कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं. जो हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है.
अब इसमें हम ये सॉल्व करते हैं कि हम देखिए कुछ लोगों का कन्फ्यूजन ये होता है कि कब हम पुटअप करते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन कब पुटअप करते हैं, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन कब पुटअप करते हैं। ऑलरेडी हमको पता है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस v इक्वल टू यू प्लस टी, एंड सेकंड इक्वेशन इज इक्वल टू यस, सेकंड इक्वेशन इज इक्वल टू यस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड थर्ड इक्वेशन इज v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, अब हम इसमें रिलेशन बताते हैं कि कब फर्स्ट पुटअप करते हैं, कब सेकंड पुटअप करते हैं, कब थर्ड पुटअप करते हैं। ठीक है, आइए हम देखते हैं कि कैसे हम इसमें आइडेंटिफाई करते हैं कि हम किस इक्वेशन का कब पुटअप करते हैं। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन इज इक्वल टू वी स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 2as। अब ये जो मोशन के हमारे जो न्यूमेरिकल होते हैं क्लास 9th में, वो इसी 3 पे बेस पे होते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि फर्स्ट इक्वेशन कब पुट अप करेंगे, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब देखिए हमारा क्या होता है, v इक्वल टू फर्स्ट इक्वेशन हमारे बताता है v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये हमारा फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड टाइम में रिलेशन बताता है। मतलब कि जब कोई भी वेलोसिटी पूछे, वेलोसिटी दिया हो, एक्सेलरेशन दिया हो, टाइम दिया होता है, तो हम थर्ड इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन पुट अप करते हैं। इसमें हमारा फर्स्ट इक्वेशन में हमारा एस नहीं होता है, डिस्टेंस नहीं होता है। तो किसी भी अगर क्वेश्चन में अगर हमारा एस नहीं है, डिस्टेंस नहीं है, तो सीधा हम डायरेक्टली हम आते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। अब सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन में हमारा क्या होता है। अब देखिए सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में हमारा क्या है, यू टी है, हाफ है, हाफ को छोड़ ही देते हैं, इनिशियल वेलोसिटी है, टाइम है, एक्सेलरेशन है, ठीक है, टाइम है, फाइनल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, डिस्टेंस है। दोनों में हम ये देखते हैं कि क्या नहीं है। कब हम सेकंड इक्वेशन पुटअप करते हैं, कब जब हमसे कोई क्वेश्चन पूछे डिस्टेंस पूछे या डिस्टेंस दिया हो। जैसे ही डिस्टेंस पूछे या डिस्टेंस दिया हो तो हम फर्स्ट इक्वेशन मोशन, फर्स्ट इक्वेशन को हम छोड़ देते हैं, आते हैं सेकंड इक्वेशन मोशन में और थर्ड में आते हैं। अब देखिए क्या होता है सेकंड में हमारा क्या होता है, सेकंड, अब देखिए सेकंड एंड थर्ड, सेकंड थर्ड में हमारा क्या होता है, सेकंड में हमारा u होता है, ठीक है, सेकंड में हमारा t होता है, सेकंड में हमारा a होता है, ठीक है। अब इसमें होता है कि इसमें क्या नहीं होता है, इसमें हमारा v का v दिया ही नहीं है, जो हमारा इनिशियल वेलोसिटी है ये नहीं दिया है, ठीक। थर्ड इक्वेशन में आते हैं, हमारा ये हमारा u दिया हुआ है, ठीक है, टाइम इसमें तो दिया ही नहीं, इसमें टाइम ही नहीं देता है। अब देखिए कैसे पुट अप करते हैं, जैसे u दिया है, t दिया है, a दिया हुआ है और v हम देते हैं, ठीक। इसमें u दिया है, अगर जैसे किसी क्वेश्चन में अगर इनिशियल वेलोसिटी है तो सेकंड में होता है, थर्ड में होता है। अब देखिए क्या होता है कि सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में टाइम दिया रहता है, थर्ड इक्वेशन में उसमें मोशन में टाइम नहीं दिया रहता है। अगर आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे वो आप सॉल्व करते करते समझ जाएंगे। अभी हम आपको एक्सप्लेन करेंगे, 2-3 न्यूमेरिकल बताएंगे आपको, आपका जो ये कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। एक्सेलरेशन दोनों में दिया हुआ है, एक्सेलरेशन इसमें दिया हुआ है। अब देखिए इसमें क्या है, फाइनल वेलोसिटी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में ये हमारा जो v है ये इसमें नहीं दिया हुआ है, इसमें हमारा क्या है v दिया हुआ है, ठीक। इसमें हमारा u दिया हुआ है, a दिया हुआ है, s, ये हमारा s तो क्योंकि हमने पूछा कि ये सेकंड इक्वेशन में और थर्ड इक्वेशन में यस पूछा ही रहता है, ठीक। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में यस दिया ही नहीं रहता है क्योंकि हमारा रिलेशन v a u t पे बताता है। और जब कोई किसी क्वेश्चन में d पूछा रहे और इसमें क्या दिया रहे, जैसे एक्सेलरेशन तो दोनों में दिया रहता है, टाइम अगर नहीं दिया रहता है, डी पूछे और टाइम नहीं दिया रहता है तो हम सेकंड इक्वेशन पुटअप करते हैं, और डी पूछे और टाइम अगर नहीं दिया रहता है, ठीक है, तो हम थर्ड इक्वेशन पुटअप करते हैं, और टाइम दिया रहता है तो हम सेकंड इक्वेशन पुटअप करते हैं। और कभी कभी क्या डी डिस्टेंस पूछता है, हमारा फाइनल वेलोसिटी दिया रहता है तो हम थर्ड इक्वेशन पुटअप करते हैं, फाइनल वेलोसिटी नहीं दिया रहता है तो हम सेकंड इक्वेशन पुटअप करते हैं, सेकंड इक्वेशन पुटअप नहीं करते हैं, ठीक है। अब देखिए हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं, इसमें हम और अच्छे से जान जाएंगे सेकंड इक्वेशन थर्ड इक्वेशन में रिलेशन कैसे होता है, कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि कैसे हम कौन सा न्यूमेरिकल लेते हैं। अ रेसिंग कार हैज़ ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर इन 10 सेकंड आफ्टर स्टार्ट। एक कोई कार है जिसका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हमारा है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया है, व्हाट विल बी डिस्टेंस कवर इन 10 सेकंड आफ्टर स्टार्ट, मतलब स्टार्ट होने के 10 सेकंड बाद वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, ठीक है। सबसे पहले हम ये देखते हैं इसमें गिवन क्या क्या है। तो अगर हमारा गिवन क्या है, रेसिंग कार है जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ऑलरेडी हम लिखते हैं कि इसमें गिवन क्या क्या दिया हुआ है। तो ए इज इक्वल टू हमारा दिया हुआ है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया हुआ है, व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर इन 10 सेकंड, टाइम इज इक्वल टू दिया हुआ है 10 सेकंड दिया हुआ है, ठीक है।
आफ्टर स्टार्ट जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट से स्टार्ट होता है तो यू इक्वल टू क्या होता है, जीरो होता है, यू इक्वल टू जीरो आफ्टर स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। पूछा क्या है, डिस्टेंस पूछा है। अब जैसे हमने बताया था कि डिस्टेंस कब पुटअप करते हैं, सेकंड इक्वेशन पुटअप करते हैं, कब थर्ड इक्वेशन कब पुटअप करते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमारा सेकंड इक्वेशन क्या होता है, यस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। थर्ड हमारा होता है वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। अब यस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसमें भी हमारा डिस्टेंस है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, इसमें भी हमारा डिस्टेंस है। लेकिन अब अगर हम देखते हैं इसमें क्या क्या नहीं है, देखिए इसमें हमारा फाइनल वेलोसिटी कहीं नहीं दिख रहा है, भी कहीं नहीं दिख रहा है, भी हमारा कहीं नहीं दिख रहा है। देखिए हमारे सेकंड इक्वेशन में भी नहीं दिख रहा है, भी मतलब होता है स्मॉल भी, तो स्मॉल भी नहीं दिख रहा है तो हम सेकंड इक्वेशन पुटअप करते हैं। फ्रॉम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब u का वैल्यू हमारा कितना दिया हुआ है, जीरो दिया हुआ है, जीरो पुटअप करते हैं। यस इज इक्वल टू टी का वैल्यू हमारा कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, ठीक। 1/2 ए का हमारा वैल्यू दिया हुआ है 4 मीटर दिया हुआ है, 4 पुटअप करते हैं। और हमारा टी स्क्वायर टी का वैल्यू दिया हुआ है 10 दिया हुआ है, 10 पुटअप करते हैं, ठीक है। अगर किसी भी नंबर में अगर जीरो का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा जीरो ही आता है, हम यहाँ पे करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा जीरो प्लस हाफ इंटू एज इक्वल टू दिया हुआ है, एज इक्वल टू दिया हुआ है 4, 10 का स्क्वायर करेंगे तो 10 10 जा 100, ठीक है। कैंसिल कर देंगे, 2 2 जा 4, 10 2 जा 100, 2 जा 200। तो यस इज इक्वल टू, मतलब अगर कोई भी कार है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया हुआ है, अगर वो स्टार्ट करता है और 10 सेकंड बाद वो कितना डिस्टेंस कवर करता है, 200 मीटर डिस्टेंस कवर करता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं, जिससे हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कब हम सेकंड पुटअप करते हैं, कब हम थर्ड इक्वेशन पुटअप करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम ये भी बताएंगे, कुछ न्यूमेरिकल भी सॉल्व कराएंगे, कुछ और आइडिया भी देंगे आपको एग्जैक्ट न्यूमेरिकल सॉल्व करने का। थैंक यू।